जो नार्सिसिज्म वर्ड है, इसका मतलब क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? Lack of empathy, or we can even say zero empathy. They don't have empathy at all. मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरे से बड़ा और कोई नहीं। इज इट पॉसिबल जी, कि वो ड्रामा कर सकते हैं कि मैं तो आपको समझ रहा हूँ? वो लोग ड्रामा ही कर सकते हैं क्योंकि they always and perform. Most of the people they say कि there is no cure to narcissism. अनएक्सपेक्टेड सवालात। बचपन में, स्कूल में आपने किस इंसान को बिना वजह मारा होगा? तौबा तौबा तौबा। क्या कभी आपने बिना देखे कुछ ऐसा खाया हो जिसका टेस्ट इतना बुरा हो कि आप ने कहा कि यार मैंने क्यों ये खाया, लेकिन सिचुएशन ऐसी हो कि आपको खाना पड़ा? हाँ, 7 करोड़। मैं शाजिया सलीम, अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, आज मैं शाहनवाज पॉडकास्ट पे आई हूँ। आपका सामना कभी कभार इस तरह के लोगों से ज़रूर हुआ होगा जो अपनी हार मानते ही नहीं है। नहीं भाई, हम ही सही हैं, बात ख़त्म। वो बिल्कुल हार ही नहीं मानते हैं। लॉजिकली वो सही होते हैं, गलत होते हैं, उससे उनको कोई भी मतलब नहीं है। इन्हीं तरह के लोगों के बारे में आज बात होगी। इस तरह का बिहेवियर कैसे इनमें डेवलप हो जाता है। इस एपिसोड में आपको यूजफुल नॉलेज मिलेगी, नॉलेज दैट इज़ रिलेवेंट। जी हाँ, जो आपकी ज़िंदगी में काम आएगी। एंड आई रिक्वेस्ट यू, इस वीडियो को किसी एक शख्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं शाहिद माहूबीन, और करते हैं अपने बहुत ही स्पेशल गेस्ट को बहुत ही ज़्यादा इस्तकबाल। थैंक यू मैम फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू शाहिद, मेरे को बुलाने के लिए। जो नार्सिसिज्म वर्ड है, इसका मतलब क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? जी देखिए, बेसिकली नार्सिज्म इज अ पर्सनालिटी ट्रेट। अगर इन डेप्थ जाया जाए तो ये जो है नार्सिसिज्म ट्रेट्स आपको हर इंसान में थोड़े बहुत कम ज्यादा मिलेंगे, लेकिन अगेन टू लेबल समबडी या टू डायग्नोज समबडी विथ नार्सिज्म उसका एक स्पेक्ट्रम होता है। तो दैट इज नोन एज नार्सिस पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो देन इट रियली बिकम्स हार्मफुल फॉर पीपल। मतलब उनके जो ट्रेट्स रहते हैं वो इतने ज्यादा मतलब उन पे हावी हो जाते हैं कि जैसा आपने कहा, वो अच्छे बुरे सही गलत की परख भूल जाते एंड दे ऑलवेज वांट टू विन। उनका ईगो, उनकी जो खुद एतमादी रहती वो इतनी ज्यादा रहती कि वो लोग मतलब डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर की तरफ अपने आप को लेके जाते हैं और अपने साथ वाले लोगों को भी उसी तरफ लेके जाते हैं। जी। सो मैम, अब अगर कोई ऐसा इंसान जिसमें इस तरह के बिहेवियर फीचर्स हो कि इंसान को जी लगे कि ये एक नार्सिसिस्टिक पर्सन है, तो जी, क्या क्या हम उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या क्या वो ऐसी चीज़ें, ऐसी हरकतें करेगा कि हम कह सकते हैं कि यस ही इज़ अ नार्सिसिस्टिक? उनका कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ डेवलप नहीं होता। आई मी माई सेल्फ का कॉन्सेप्ट उनके पास क्लियर नहीं होता, इसीलिए वो लोग दूसरे को the other person existing उनके समझ में नहीं आता। And to add on, narcissism starts at the age of 18 months because of emotional deficiency. जब किसी भी बच्चे को अपने प्राइमरी केयर गिवर से इमोशनल क्वोशंट नहीं मिलता, फिजिकली दे आर बीइंग नरिश्ड, उनको जो भी मतलब उनके बेसिक्स है एज अ चाइल्ड दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड, बट जी। दैट इमोशनल एम्प्टीनेस जो रहता, that leads to, that is the start point of narcissism at the age of 18 months. Just to reiterate, अगर बच्चे को प्राइमरी केयर गिवर से इमोशनल सपोर्ट या किसी किस्म का इमोशनल कनेक्शन जब फॉर्म नहीं हो पाता तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। इसीलिए उनका कॉन्सेप्ट ऑफ आई मी माई सेल्फ डेवलप नहीं होता। देन ओके। इज ग्रैंडियोसिटी। ग्रैंडियोसिटी इसके मैं सबसे बड़ा हूं, मेरे से बड़ा और कोई नहीं। अच्छा। नेक्स्ट इज एंटाइटलमेंट। मेरे को हर चीज मुझे मिलनी चाहिए, भले ही मैं उसके लिए एफर्ट लगाऊं या नहीं लगाऊं, मैं काम करूं मैं या काम ना करूं, तो दैट इज एंटाइटलमेंट। लैक ऑफ एम्पथी, और वी कैन इवन से जीरो एम्पथी। दे डोंट हैव एम्पथी एट ऑल। मतलब सामने वाले की तकलीफ को वो लोग कभी नहीं समझ सकते कि अच्छा। सामने वाला अगर हर्ट है तो वो क्यों हर्ट है। अच्छा। एंड देन इट इज emotional emptiness, क्योंकि they can't feel emotions, they always perform, they are always under a mask। वो लोग किसी को मिरर करेंगे, they don't have any, क्योंकि मैंने आपको शुरू में कहा था आई मी माई सेल्फ का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो what happens with them इसके ना, they don't know कि how to like मतलब how to exist, तो they always mirror someone or the other। उनका अपना कोई वजूद नहीं होता।
तो वो दे आर ऑलवेज परफॉर्मिंग, दे आर ऑलवेज अंडर अ मास्क। तो ये जो एम्पैथी का पॉइंट आपने बोला, सो इज इट पॉसिबल जी, कि वो ड्रामा कर सकते हैं कि मैं तो आपको समझ रहा हूँ? वो लोग ड्रामा ही कर सकते हैं क्योंकि दे ऑलवेज परफॉर्म। दे हैव लर्नड सिंस अ यंग एज ओनली टू परफॉर्म, टू seek attention, validation and love from the primary caregivers. See, always remember, narcissists are not born. They are made because of the circumstances, because of the environment, because of, so many other things. यानी कि उनकी कंडीशनिंग वैसी ही होती है। जी। तो ये बताएगा मैम मुझे कि अगर हम आजकल की बात करें एंड जो आज का यूथ है, जनजी है, इज़ इट ट्रू कि जो जनजीज हैं जब वो कहते हैं कभी कभार कि हमारे पेरेंट्स हमें समझते नहीं है, या स्पेशली जो बेबी बूमर्स जनरेशन से अभी जिंदा है उनके पेरेंट्स, जो जी। वो कहते रहते हैं कि शायद हमारे पेरेंट्स या शायद जो हमारे बड़े हैं वो नार्सिसिस्टिक हैं। क्या इसका रोल है कि किसी की अगर डॉगमेटिस्टिक थॉट्स है और वो जनजी को नहीं समझता है, सो इज इट साइन ऑफ नार्सिसिज्म? नहीं, हम इतना इस चीज को जनरलाइज नहीं कर सकते, लेकिन टू सर्टेन एक्सटेंट दिस इज ट्रू। अगर आप देखा जाए तो प्रीवियस जनरेशन इज, उसमें आपको काफी सारी मेजर पॉपुलेशन मिलेगी जो कि वाकई में नार्सिसिस्ट है। हाउ इज इट पॉसिबल कि हम इस तरह के लोगों को नॉर्मलसी की तरफ लाए, कि उनको लगे कि हाँ शायद हमारे जो थॉट माइंड, जो हमारा माइंड सेट है, वो इस चीज़ को बढ़ावा देती है कि जिसको हम नार्सिसिज्म कहते हैं? शायद आयरॉनिकली मेरे को ये बोलना पड़ रहा कि देयर इज नो specific because they don't ever accept that their behavior is wrong. They never go to therapy, they never want to recover. अब देखो, अगर मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे देती हूँ कि जी। ठीक है, जब कोई बच्चा पैदा होता है और उसकी अगर थोड़ा सा ना, कभी कभी क्या होता है ना, साइट में बीनाई थोड़ी लो होती है, आई साइट थोड़ी लो होती है, हाँ। ठीक है, हम्म। और वो बच्चा बड़ा होते होते 10-12 साल या थोड़ी और जब, तो उसके लिए दैट इज नॉर्मल। ठीक है, उसको नहीं पता दैट्स कि दुनिया नॉर्मल। को, ब्लड विजन हैज बिकम नॉर्मल फॉर हिम। उसको नहीं पता कि क्लियर दुनिया कैसी होती है। हम्म। तो ही विल ऑलवेज बी हैप्पी विथ इन हिज ब्लड विजन के, ठीक है, ये मेरा सच है, ये मेरी रियलिटी है। तो हम्म। इसी तरह ना, आयरॉनिकली शायद ये नार्सिज्म का वही रहता कि मतलब झूठ बोलना, मैनिपुलेट करना, धोखा देना, being evil has become, they have normalized it, they have internalized it. तो इन लोगों को ठीक करना तो बहुत मुश्किल है, काफी सारी रिसर्च चल रही है, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल दे से कि देयर इज नो क्योर टू नार्सिज्म, बट अगेन this larger population who is on this side of the thing. तो कुछ ना कुछ तो हमको कलेक्टिवली एज अ सोसाइटी करना पड़ेगा ताकि हम इस चीज की इंटेंसिटी को कम कर सके, इस चीज को कम कर सके। तो पहली चीज ये हो सकती है कि if you are able to identify that somebody around you is a narcissist, have your own strong boundaries. ये लोग boundaries handle नहीं कर सकते, तो not giving up easily, having your own boundaries, protecting yourself, having a shield around yourself is important if you have to survive. क्योंकि देखिए, नार्सिसिस्ट कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको देख के कि आप भाग सकते। दे आर गोइंग टू बी वेरी क्लोज पीपल अराउंड यू, मे बी योर पेरेंट्स, मे बी योर सिबलिंग्स, योर स्पाउस, योर, मतलब बहुत करीब के ही लोग होंगे ये आपके, जिनसे पीछा जी। छुड़ाना इतना आसान नहीं है। तो ओके। the first baby step I would say is having healthy boundaries around you to keep them at a bay. लेकिन उनको नॉर्मल और काम करने का अभी ऐसा कोई एज सच कुछ तरीका। अवेलेबल है नहीं। किस तरह की सिचुएशन इन लोगों के साथ होती है बचपन से करंट टाइम तक? क्या क्या इनके साथ ऐसा होता है कि इनको इनका जो बिहेवियर है वो ऐसा बन जाता है, वेरी टॉक्सिक एंड बहुत ही कहीं ना कहीं रूड बनता है, और बहुत ही जज करते हैं लोगों को और नार्सिसिस्टिक बन जाते हैं? जी, देखिए बेसिकली अगर एक तरह से एज एन आप एज अ प्रोफेशनल और एज एन एम्पैथ अगर आप देखेंगे ना, समटाइम्स यू वुड रियली फील बैड अबाउट देम बिकॉज दे हैव नॉट रिसीव्ड appropriately what they should have received at a young age. जैसे मैंने आपको कहा ना, इमोशनल एम्प्टीनेस जो इनके अंदर का रहता है ना, देखिए सपोज इफ यू डोंट हैव एनीथिंग विथ योर सेल्फ, अगर मैं आपको किसी की हेल्प करना है और आपके पास खुद पैसे नहीं है, तो डू यू रियली थिंक आप वो इंसान की हेल्प कर सकते हो? So understanding that they are empty, emotionally empty from within. They don't have any emotion. They cannot feel emotions. They cannot process emotions. That's the reason they cannot understand other person's pain, hurt, या फिर झूठ बोलना इन लोग का के लिए आम बात है। देखो, आपको बचपने में हर बच्चा जो भी उसकी मदर टंग होती है वो नेचुरली पिक करता है। डू एनीबडी टीच अ चाइल्ड देयर मदर टंग? दे पिक अप नेचुरली, राइट? या तो इनके ये जो ट्रेट्स होते हैं ना, दे हैव पिक्ड इट अप
नेचुरली लाइक झूठ बोलना हो गया, धोखा देना हो गया, क्योंकि दैट वाज़ देयर सर्वाइवल। अगर वो लोग अपने जो भी उनके एनवायरनमेंट में थे, अगर उनको प्लीज़ नहीं करते, उनको झूठ नहीं बोलते, उनको मैनिपुलेट नहीं करते, तो उनको बेसिक लव, केयर, अटेंशन, वैलिडेशन, एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता। यू नो यंग चिल्ड्रन इन द बॉडी ऑफ एडल्ट्स, आई कैन आल्सो से दिस। ओके, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कंडीशनिंग आई वुड से, क्योंकि जब किसी को बुखार होता है ना तो हाथ से टच कर सकते हैं हम उसको या खुद को कि हमें या जी। उसको बुखार है, और उसकी आवाज़ थोड़ी चेंज हो जाती है, उसको मूड ना बहुत पैनिक हो जाता है, बहुत बैड फील करता है, तो हम उसको एज ए प्रॉब्लम डील करते हैं, फिर मेडिकल वाले के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं। लेकिन जो ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है ना, इनके जो सिम्टम्स होते हैं इनको हम एज ए प्रॉब्लम इसलिए समझते हैं क्योंकि ये सोसाइटी में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। जी, बिल्कुल, हर किसी को मालूम होना चाहिए एंड देखिए स्प्रेडिंग अवेयरनेस इज़ रियली इम्पोर्टेंट एंड आई वुड से कि 1st जून हैज़ बीन मार्क्ड एज़ नार्सिसिस्ट अब्यूज़ अवेयरनेस डे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इस पे रिसर्च कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोग इस पे मेहनत कर रहे हैं ताकि अवेयरनेस फैलाएँ। देखिए अवेयरनेस फैलाना जितना ज़रूरी है उतना कि आइडेंटिफाइंग सम और द अदर वे टू यू नो हैंडल इट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट एंड अगेन आई वुड से कि काफी सारे लोग इस पे रिसर्च कर रहे हैं कि हाउ वी कैन कम अप विद वेज टू डील विद नार्सिसिज्म। सो स्टे ट्यून्ड, आगे जब इस चीज के बारे में हमको और थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी वी विल डेफिनेटली लव टू शेयर विद आवर ऑडियंस। वेरी यूजफुल। सो अभी वक्त हो चुका है अनएक्सपेक्टेड सवालात। चलिए शुरू करते हैं। तो मैम, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कौन सी वो बड़ी चोरी थी जो आपने बचपन में की है और जो आपको अभी भी याद है? अब तेरी बारी है। आई वॉज ऑलवेज अ पॉलिटिकली करेक्ट चाइल्ड, शायद तो मैंने कभी बचपन में ऐसी, हाँ अगर मैं याद करूं तो जब एक देयर वाज अ पॉइंट इन माय लाइफ जब मुझे मैथ्स और साइंस में मार्क्स अच्छे नहीं आते तो मैं अपने वालिद से खास तौर पे अपनी रिपोर्ट छुपाती थी। वो मेरी सबसे बड़ी चोरी थी जिंदगी की। मुझे घर जाना है। ओके, तो बचपन में स्कूल में आपने किस इंसान को बिना वजह मारा होगा? तौबा तौबा तौबा। नहीं, शायद मैंने किसी को भी नहीं मारा बचपन में। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। क्या कभी आपने बिना देखे कुछ ऐसा खाया हो जिसका टेस्ट इतना बुरा हो कि आप ने कहा कि यार मैंने क्यों ये खाया, लेकिन सिचुएशन ऐसी हो कि आपको खाना पड़ा? हाँ, जब मैंने फर्स्ट टाइम मतलब मेरे सब लोगों को इंसिस्ट करने पे जब मैंने फर्स्ट टाइम सुशी ट्राई किया तो मेरे को लगा इट वाज अ पब्लिक प्लेस कि मैंने क्यों मैंने कर लिया। इट वाज सो डिफिकल्ट फॉर मी उसको कुछ भी करके मतलब गल्प इट डाउन। इट वाज रियली टफ। देवा। ओके, आरजे शाहनवाज पॉडकास्ट को जरूर लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। सो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।